हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा के सॉल्यूशन, जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, इस चैनल पे हम लोग सर्वेश के वर्मा के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक ऑल सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस। सो आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली जो है ना, वो दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे कि टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, और एक फॉर्मूला जो होता है m1d1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल टू m2d2 डिवाइडेड बाय w2। गैस, अगर टाइम एंड वर्क के चैप्टर में अगर आप ये दो फॉर्मूले अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइज। तो हम लोग इस फॉर्मूले को समझते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। सो गाइज, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? मान लो हमको बनाने हैं 100 बल्ब। ठीक है। तो ए इस 100 बल्ब को 20 दिन में बना रहा है। ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? अगर ये 20 दिन में 100 बल्ब बना रहा है तो एक दिन में कितने बल्ब बनाएगा? एक दिन में 5 बल्ब बनाएगा। सही है। तो ये जो एक दिन का उसका काम जो है ना, कि एक दिन में वो 5 बल्ब बना रहा है, तो यही इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है। मान लो बी इस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितने बल्ब बनाएगा? वो 4 बल्ब बनाएगा। तो ये बी की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है गाइज। तो इस लेसन में जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं इस चैप्टर में आपको बेसिक से जैसे कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको मैं बेसिक से बताऊंगी। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज। ठीक है गाइज। इफ बोथ वर्क एट इट टुगेदर, व्हाट टाइम दे विल टेक टू डू दी वर्क। अगर दोनों मिलके किसी काम को करते हैं तो वो कितना टाइम, उनको कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। ठीक है। तो जो टाइम एंड वर्क का लेसन है उसमें हम सारे क्वेश्चन एलसीएम मेथड से करेंगे। जैसे कि टोटल वर्क हमको लेना होता है ना, तो एक हमको ऐसी वैल्यू चूज करनी होती है जैसे कि वो 12 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 60। अगर यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग 60 ले रहे हैं तो वो 12 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो ये 12 से कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। और ये 15 से कितनी बार जा रहा है? 4 टाइम्स जा रहा है। ठीक है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो उन लोगों को कितने डेज लगेंगे? तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 4 है, हमारा टोटल वर्क है जो 60 है। ठीक है। तो ये इफिशियंसी को हमको इससे डिवाइड करना होगा। ठीक है। तो 60/9 आ गया। ठीक है गाइस। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 20, 3 3 जा 9। सो हमारा आंसर जो होगा 3 6 जा 18 एंड 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है गाइज। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। बी कैन डू इट इन 12 डेज। बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। सी किसी काम को 15 डेज में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट दी वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर वो तीनों मिलके किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको कितने डेज लगेंगे। ठीक है। तो इसमें भी हम एलसीएम मेथड देखेंगे। इसमें हम टोटल वर्क लेंगे 60, 10 से 6 टाइम्स जा रहा है, 12 से 5 टाइम्स जा रहा है, ये 4 टाइम्स जा रहा है। ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। सो ए, बी और सी की इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी क्या है? 15 है। हमारा टोटल वर्क 60 है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, मतलब तीनों मिलके 4 डेज में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है गाइज। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू इट इन 10 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। सी की मदद से अगर वो किसी काम को करते हैं तो दे फिनिश द वर्क इन 2 डेज। सो ए प्लस बी प्लस सी वो लोग 2 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं 10। सो ये 5 से 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे हमको ए की भी इफिशियंसी दी है, बी की भी इफिशियंसी दी है और ए प्लस बी प्लस सी की भी इफिशियंसी दी है। तो हम यहाँ से इजीली सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 5 माइनस 2 प्लस 1 मतलब 5 माइनस 3, तो कितनी सी की इफिशियंसी 2 आ रही। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू दी फुल वर्क। सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आएगा 5 डेज। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन डू इट इन 16 डेज, फाइल सी कैन डू इट इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो कितने डेज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क 80। सो 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, बी से डिवाइड करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 80 से डिवाइड करेगा तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 16, और हमारा टोटल वर्क जो है वो 80 है। सो 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएंगे, मतलब 5 डेज लेंगे वो लोग। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन। अगर दोनों मिलके किसी काम को कर रहे तो वो कितने दिन लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क हमारा 30, तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी हो गई 5 और टोटल वर्क 30। सो 30 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये लोग 6 डेज में दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए 24 डेज में काम कर रहा है, वाहिल बी कैन डू इट इन 30 डेज, बी किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द फुल वर्क इन 12 डेज, मतलब सी की मदद से वो लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी 12 डेज में। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क देखेंगे, सो यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क जो है वो 120 मान लेते हैं। ठीक है गाइज, सो 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अगर सी इस काम को टोटल वर्क को अकेले करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो यहाँ से हम इजीली सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 10 और ए बी की है 9 टोटल मिलके। ठीक है गाइस, तो 10 माइनस 9, सो सी की इफिशियंसी जो हो गई वो कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो टोटल वर्क 120, सी की इफिशियंसी 1, तो ये कितने दिन में जाएगा, ये 120 डेज में इस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है गाइस, सो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 24 डेज, इफ सी आल्सो वर्क विद देम इट टेक्स ओनली 6 days टू कंप्लीट दी वर्क। अगर सी भी उन लोगों के साथ में काम कर रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 6 days में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो पूछा क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। अगर सी अकेले करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो सेम जो हमारा टोटल वर्क है यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 120, तो ये 12 से जाएगा, अगर ये 5 से जाएगा और ये इसकी इफिशियंसी 20 आ गई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमको सी की इफिशियंसी निकालना है। सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, ये 12 प्लस 5 17, सो 20 माइनस 17 3, तो सो सी की इफिशियंसी आई हमारी 3। तो हमारा टोटल वर्क जो है वो 120 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो सी अलोन कितने दिन में 40 डेज में इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है गाइस, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ए किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है, वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द होल वर्क। अगर वो दोनों मिलके कर रहे तो
कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क 42, क्योंकि ये 14 से भी डिवाइड हो रहा है और 21 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी इफिशियंसी आ गई 3 और इसकी इफिशियंसी आ गई 2। तो A प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट करेंगे, मतलब इन दोनों की इफिशियंसी को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो 42 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स देन 4 टाइम्स। सो ये 8.4 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 डेज में करता है। इफ बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, अगर बी की इफिशियंसी 60% मोर है किससे, ए से, ठीक है। ए की इफिशियंसी हम लोग मान लेते हैं 100 है और ये इसके 60% ज़्यादा है, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 2 से इसको काटेंगे, सो ये इसकी हो गई इफिशियंसी। सो टाइम एंड वर्क में हमारा जो होता है ना गाइस, इफिशियंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम से, ठीक है। तो इसका टाइम जो आएगा वो आएगा हमारा 5/8। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अगर ए 24 डेज ले रहा है तो एक कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से, तो इसको भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम लोग बी के डेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 15, 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आता है वो 15 आता है। सो यहाँ पे हमको पूछा क्या जा रहा है, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू दी सेम पीस ऑफ वर्क। सो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो 15 डेज होगा, ठीक है गाइस। तो आते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी, ठीक है। मतलब ए टू बी, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन बी, मतलब ए की इफिशियंसी जो हो गई वो 2 हो गई और बी की इफिशियंसी जो है वो 1 हो गई इफिशियंसी, ठीक है। ये दोनों की इफिशियंसी है, ठीक है गाइस। तो इसको डेज कितने लगेंगे, मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारे टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे नंबर ऑफ डेज से, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग टाइम, ठीक है। तो इसको टाइम कितना, डेज कितने लगेंगे 1:2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। दोनों मिलके उसका किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी है 2, इसकी इफिशियंसी है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 × 14, तो कितना आ गया 42। तो ये जो हो गया हमारा टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क में कैसा होता है ना, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होता है टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे डेज दिया है और हमको इफिशियंसी भी दी है, तो हम लोग इजीली टोटल वर्क इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन फिनिश दी वर्क। तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है हमारे 2 इफिशियंसी है, तो ये इसको 21 डेज में कंप्लीट करेगा। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है गाइस। सो हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं आज आपके लिए 10 ही क्वेश्चंस लाई थी। हम कल जो है वो 11 से 20 तक के क्वेश्चन करेंगे गाइस, ठीक है। मैं आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज।